मुझे एक्टर की जिंदगी जीने में मजा आता है क्योंकि हमें मौका मिलता है अलग अलग किरदार, अलग अलग जिंदगियां जीने का। जैसे खाने में नमक चाहिए ना, तो कॉमेडी तो चाहिए। ए चल तू, ये जनुमाला, वो एक जॉनी लीवर है, उसका भी जनुमाला है, तुम लोग रिलेटेड हो क्या? मैं कोशिश करता हूँ वही कैरेक्टर्स को करने के लिए जिसको डायरेक्टर को बहुत लव है उस कैरेक्टर के साथ। आपका जो कैरेक्टर है वो भयानक ही पॉजिटिव है ना? मतलब मुझे फरहाद सर भी बोलते हैं कि तू बहुत बहुत सवाल पूछती है। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, यू गाइस आर वाचिंग हिंदुस्तान। मेरा नाम है अविनाश पाल। बॉस लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है, ऐसे में अगर एक ऐसी सीरीज आ जाए जो फुल कॉमेडी हो, एकदम धमाल हो, तो मजा ही आ जाए। और इस इच्छा को पूरी करने के लिए आ रही है पॉपकॉर्न। गाइस स्वागत है आप सबका। पॉपकॉर्न सबसे पहले तो आप सबको एक साथ देख के इतना मजा आ रहा है कि एनर्जी अलग ही बूस्ट हो रही है। मैं देख चुका हूँ सीरीज फर्स्ट एपिसोड, बहुत ज्यादा बोलने की इजाजत है नहीं, बट जो फ्लेवर आया है बाय गॉड बहुत प्यारा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले नुपुर आपसे पूछता हूँ, काइंड ऑफ डेब्यू है ये जी। ठीक है, जब ऑफर आया पहला रिएक्शन क्या था? कब लगा कि यार ये मिल रहा है और क्यों लगा कि यार करना चाहिए? ये ऑफर मुझे आया था जब मैं अपनी फर्स्ट फिल्म शूट कर रही थी, एंड ऑनेस्टली तब मुझे नहीं पता था कि ये मेरा डेब्यू होने वाला है, बट आई एम सो हैप्पी दैट इट इज like my debut, and OTT space is doing so well right now कि मतलब it had to be here. And जब ये ऑफर आया I was पहले तो I was skeptical कि मैं कॉमेडी पुल ऑफ कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे genuinely मैंने सबसे ये सुना भी है और करके समझ भी आ गया कि it is one of the hardest spaces to be in terms of acting. एंड लगता बहुत इजी है ऑन स्क्रीन, देखकर बड़ा स्मूथ लग रहा होता है, बट लोगों को लग रहा होता है कि रोना या झगड़ा या दोज आर पावरफुल परफॉर्मेंसेस, बट आई जेन्युइनली रियलाइज दैट एक्टिंग लाइक आई मीन इन अ कॉमेडी रोल इज सो मच मोर टफर, एंड स्पेशली आप इन सब लोगों के साथ अगर काम कर रहे हो एज ए न्यू कमर, तो आपको लग रहा होता है दे आर सो गुड विद इम्प्रोवाइजेशंस, लाइक दे आर सो, मैं अपनी लाइन ही कर लूँ वो बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा होता है, बट इतना कुछ आ रहा था लाइक आफ्टर द फर्स्ट 3-4 days I realized that I was being able to give more than what I would have earlier in the first 2-3 days because of them. And फरहाद सर ने इतने अच्छे से कैरेक्टर लिखा था, किसी को भी ना ऐसा नहीं लग रहा होगा लाइक it's an ensemble cast, so you know everyone feels के how will I be adjusted in the whole group, you know? I mean, मुझे ऐसा लग रहा था initially, but I felt that एक कैरेक्टर इतना अच्छे से उन्होंने प्रॉपर डाइसेक्ट करके हर एक की कोई एक हरकत, एक कुछ डाल दिया है कि you don't feel that, like you genuinely feel कि वाह यार मेरा ये जो है ये हिट है. So I am really happy. I'm fortunate to be having my debut with Disney Plus Hotstar. It's a big platform. And I hope it does well. Easy comedy है, and like it's for the first time कि एक comedy series आ रही है true in India, like and I just feel कि ऐसे concepts अगर ये accept करें, and I hope ये accept करें, तो ऐसे बनते जाने चाहिए because we need a lot of comedy. बिल्कुल, मैंने वही बोला ना, इतना टेंशन है, प्रेशर है, ऐसे में अगर आपके इस लंबी सीरीज है कॉमेडी की तो उसका मजा ही अलग हो जाता है. आपका जो कैरेक्टर है वो भयानक ही पॉजिटिव है ना? मतलब ना वाला जो सीन है वो बिल्कुल नहीं है. रियल लाइफ में आपके कैरेक्टर से कुछ भी मिलता जुलता है या फिर एकदम ऑपोजिट हो? आई थिंक पीहू बहुत लॉजिकल है, लाइक उसको ना हर चीज के पीछे एक लॉजिक चाहिए होता है, एंड शी जस्ट कीप्स क्वेश्चनिंग, लाइक वो मुंह बंद करने वालों में से नहीं है, यू नो. तो डेफिनेटली दैट पार्ट इज समथिंग, मतलब मुझे फरहाद सर भी बोलते हैं कि तू बहुत बहुत सवाल पूछती है, एंड बट दैट्स हाउ यू विल ग्रो आई फील, बट लाइक मैं बहुत सवाल पूछती हूँ. एंड आई थिंक एक ये भी चीज़, ये तो हर डॉटर में कॉमन होती है कि पापा सर पे हाथ रखवा लो एंड मनवा लो अपनी बात. सो या आई थिंक अ लॉट ऑफ पीहू इज कॉमन, इवन द फैक्ट कि शी इज ट्रेडिशनल इन द सेंस दैट फैमिली हाँ करनी चाहिए, पापा की हाँ ज़रूरी है eventually because that is the reason, but like that's the same for me. So yeah, a lot of things are common, a lot of things weren't, but I think I adapted to it. Great.
कुणाल एक बार फिर से कॉमेडी करते दिख रहे हो, इस बार सीरीज में मजा आ रहा है आपको देख के ऑन स्क्रीन। हर बार जब आपके पास कॉमेडी का कोई ऑफर आता है, जब आप हाँ बोलते हो, तो एज एन एक्टर आप ये कैसे कोशिश करते हो या ये कैसे कर लेते हो कि यार अविनाश ये भी कॉमेडी है लेकिन ये अलग था, ये भी कॉमेडी है ये अलग है। एज एन एक्टर उसको अलग कैसे करने की कोशिश करते हो? किरदारों में कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है, हर एक किरदार एक लाइक आई सेड कि अगर आपको जॉनर भी पता है, विद इन द जॉनर सब जॉनर्स हैं, ब्लैक कॉमेडी है, सिचुएशनल है, स्लैपस्टिक है, तो उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं उस किरदार को ढूंढते हैं। उस किरदार की अपनी एक वेशभूषा जब पहनते हैं वो अपने आप अलग बिहेव करने लगता है। और इसी शो के अंदर क्योंकि उसे हर बार एक नया किरदारों के अंदर भी किरदार है, क्योंकि जब वो एक नए बाप की खोज में जाता है तो कहीं ना कहीं एक अलग जिंदगी भी जीता है। तो वो जिस तरह से वो उसको एक्सप्लोर कर रहा था वैसे ही मैं इस किरदार को एक्सप्लोर करता चला गया। और जब आपके साथ इतने मंझे कलाकार होते हैं, एंड यू नो आई मीन the biggest words can be used, stalwarts, legends, iconic, you know, actors of comedy. Veterans is not. Oh God. डेब्यू है उनका तो अभी। इनका तो अभी डेब्यू, बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड इनको मिला था। इस बार दे रहे हो रोल मेरे को। जब इनके साथ आप काम करते हैं तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं इनके साथ आप अपना किरदार और अच्छे से ढूंढ लेंगे और वो सीन कहीं ना कहीं अपने आप और निखर के आएगा। So and you just go with that and you have fun on set. You're actually just having fun, enjoying yourself. उस वक्त भी अगर आप स्ट्रेस में काम करेंगे तो फिर भाई कोई मतलब नहीं है काम करने का। आपने ना अलग अलग जॉनर्स में काम किया, मतलब जब इंटेंस होता है तो एकदम वैसा, बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स में। आपको सबसे ज्यादा एज एन एक्टर मजा क्या करने में आता है? मुझे एक्टर की जिंदगी जीने में मजा आता है क्योंकि हमें मौका मिलता है अलग अलग किरदार, अलग अलग जिंदगियां जीने का। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि एक तो होता है कि मैं अलग अलग किरदार करता हूँ, लेकिन मुझे वो मौके मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस फ्रॉम द मेकर्स एंड द ऑडियंसेस जब तक नहीं आएगा तो आप नहीं तो सब मतलब एक टाइप कास्ट कर देंगे आपको कि आप सिर्फ कॉमेडीज करते हैं या सिर्फ इंटेंस करते हैं या सिर्फ एक्शन करते हैं, जो भी करते हैं। तो मुझे हर चीज़ करने में मज़ा आता है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनता का और मेकर्स का जो मुझे मौके देते हैं अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने के। जॉनी सर, आपको देख के तो मतलब स्क्रीन पे जो आपका डांस था इस बार एकदम मैं ये श्योरली आई थिंक ना वायरल हो जाएगी ये चीज। आपके जो डांस स्टेप्स हैं वो डेफिनेटली वायरल होने वाले हैं। क्या कुछ आपको इसमें इस बार अलग लगा? आप बहुत लंबे वक्त से सर कॉमेडी कर रहे हैं, तो हर बार खुद को एज एन एक्टर स्क्रीन पे बेहतर करने के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि आपको देख के हम बेहतर करने की कोशिश कैसे करते हैं? हाँ, क्या करते हैं जी? हाँ, कुछ नहीं, बस ध्यान लगाते हैं और कुछ नहीं, और ध्यान से काम करते हैं। नहीं, आपने एक एपिसोड देखा आपने जी? बाकी आप देखिए, इसमें अब देखेंगे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है मेरे इसमें। अब तक के जितनी फिल्मों में काम किया मैंने उससे जरा हट के कैरेक्टर है। वो 10 सेकंड का गैप भी बड़ा कमाल का है। वो तो खैर गैग है, वो ठीक है, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है जी, एक पॉलिटिशियन हूँ, एक बाप हूँ, है ना, मेरे अपने बच्चे हैं, तो ये जो कैरेक्टर है ना, तो कैसे वो रहता है क्या है, फिर ये मैंने कैसे कभी किया नहीं, इससे पहले नहीं किया, वो अच्छा लगेगा। फिर उसके साथ वो 10 सेकंड वाला भी है, कॉमेडी के बगैर तो है ही नहीं कुछ ही नहीं है। लेकिन तो फरत भाई जो है करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, कोई उनका काम हमेशा अच्छा होता है और हम आर्टिस्ट से भी अच्छा हम लोगों से काम निकलवाता है वो आदमी। और इस हमने तो कल सारे एपिसोड देख लिए, सारे देख हम लोग सब साथ में थे, तो हम लोगों को इतना अच्छा लगा, हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा बन के आएगा। अरे अच्छा ही होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा वो। मैं आते ही इनको बोल दिया, सौरभ भाई क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। हर एक को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है फरत भाई ने, राइट डोर, ये भी ब्यूटी है। और कॉमेडी ज़बरदस्त है और मज़ा आएगा, हमारे लोग देखेंगे, चाहने वालों को वो कभी निराशा नहीं होगी, एंजॉय करेंगे वो, और वो एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखेंगे। सर आप बहुत लंबे टाइम से कॉमेडी कर रहे हैं, आपको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपसे पूछूं कि जो पहले जो कॉमेडी हो रही थी और जो अब जो ट्रेंड चल रहा है, आपको लगता है कुछ चेंज आया है? और जो अगर आया है तो वो अच्छा है कि बुरा है? मतलब फूहड़ता कम हो गई है, बढ़ रही है, समय की बात है, और आज के समय में ऐसा कुछ हुआ है, ट्रेंड तो बदलता ही है, उसमें कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन कॉमेडी के बगैर कोई फिल्म बन नहीं सकती है। कॉमेडी में एक जैसे खाने में नमक चाहिए ना, तो कॉमेडी तो चाहिए, कहीं थोड़ा होता है, कहीं ज़्यादा होता है, लाइटर मोमेंट कॉमेडी है। ये तो सीजन है, हमारे क्या है ना, सीजन होता है,
एक टाइम पे होता है डाकुओं की फिल्म बनती है, घोड़े घोड़े बैक टू बैक वही चल रहा है। कंट्री में घोड़े ही नहीं। हाँ, घोड़ों की जगह 100-200 घोड़े 500 घोड़े दिखाने हैं, तो पीछे गधे भी हैं। वो घोड़े बनाए उनको, गधों को लाके खड़ा कर दो पीछे, कौन दिखता है ना। तो वो एक फैशन होता है। फिर उसके बाद फिर बच्चे बिछड़ गए, उसका फैशन होता है। बच्चों को बिछड़ा दो फिर बिला दो, वो एक ऐसे टाइप की फिल्म है। फिर 8 फिल्मों का वो आ जाता है। वो करते करते फिर फैमिली फिल्म, फैमिली स्टोरी, वो बीच में खत्म ही हो गया था। लोग थिएटर में जाना बंद कर दिया था। तो हम आपके हैं कौन से फिर शुरू हुआ, ट्रू है ना। तो कॉमेडी का भी एक सीजन होता है। तो अभी मेरे ख्याल फरहद भाई जैसे लोग आएंगे ना, और भी 2-4 आ जाएंगे, तो समझो कॉमेडी फिल्में भी आने लगेंगी और सीजन फिर शुरू हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो ये मूवी है। हाँ, उसको टुकड़े टुकड़े में लोग देखेंगे, ये मूवी है। जैसे कॉमेडी फिल्म होती है ना, शुरू से लेकर शाम तक, एंड तक हंसते रहो, ये वो लाइट में आप टुकड़ों में देखेंगे, वो एंजॉय करेंगे। तो एक धीरे धीरे क्या होता है फिर कॉमेडी जो है, जो आप कह रहे हो फर्क क्या पड़ा है, कुछ नहीं, आज के हिसाब से जो हो रहा है वो हो रहा है। धीरे धीरे फिर कैसे घूम के आएगा कुछ पता ही नहीं। आई थिंक वर्ल्ड ओवर सर कॉमेडी इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने अभी एवेंजर्स को कॉमेडी बना दिया। स्पाइडरमैन कॉमेडी बन गई है, वो रैग्नारोक तो गोलमाल थी, उसमें सब कुछ चल रहा था। तो मतलब गॉड ऑफ थंडर भी अब कॉमेडी कर रहा है, तो आप सोच लो कितना बड़ा जॉनर है। ट्रू। चंकी सर, आपके बीते कुछ वक्त में जितने भी किरदार आए हैं काफी अलग रहे हैं। हर बार कुछ ना कुछ एक आप लाइन दे जाते हो दर्शकों की, अभी ये रखो। तो कैसे चुन रहे हैं किरदारों को, मतलब आ ही ऐसा रहा है या बोल रहे हो नहीं मैं बहुत सिलेक्टिव हो गया हूँ, ये मेरा पैमाना है, इसी से चुनूंगा? नहीं, बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं हूँ, जो आता मैं पकड़ लेता हूँ। किसी और के पास जाने नहीं देता हूँ। ये अच्छा, इसको रख लो। आई एम जस्ट बीन लकी आई गेस, एंड मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिले। और जैसे मैं पहले बता रहा था कि मैं कोशिश करता हूँ वही कैरेक्टर्स को करने के लिए जिसको डायरेक्टर को बहुत लव है उस कैरेक्टर के साथ, और वो समझ में आता है नरेशन में। यू नो, व्हेन ही टॉक्स अबाउट वन पर्टिकुलर कैरेक्टर, इफ ही गेट्स एक्साइटेड, फिर मैं वो कैरेक्टर कर लेता हूँ। तो आई डोंट थिंक ऑफ 2 सीन्स और 5 सीन्स और 10 सीन्स, आई विल डू द कैरेक्टर, बिकॉज जब द राइटर एंड डायरेक्टर लव यू देन यू आर सॉर्टेड। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जब एक ही फैमिली में एक से ज्यादा लोग एज अ सेम इंडस्ट्री में होते हैं, तो उससे आपके कैरेक्टर चुनने पे कोई या फर्क पड़ता है? जैसे आप हैं, अब अनन्या भी स्टार हैं, तो ऐसा होता है कि आप कोई फिल्म चुन रहे हैं या अनन्या कोई कैरेक्टर चुन रही है, घर पे डिस्कशन हो रहा है कि ये करना है नहीं करना है, या इसको ऐसे करो नहीं करो? वो बिल्कुल मुझे नहीं बताती, और अगर मुझे बताती भी तो आई वुड गिव हर द गलत एडवाइस, बिकॉज शी इज फ्रॉम अ न्यू जनरेशन, यू नो, आई मीन अपडेटेड जनरेशन, एंड मैंने उसको आज तक जो भी एडवाइस दिया गलत ही दिया। बट यस, मैं उसको कहाँ ट्रेन कर सकता हूँ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, कैसे बिहेवियर होना चाहिए सेट पर, एंड दैट्स द ओनली थिंग यू कैन गिव योर चिल्ड्रन इज गुड अपब्रिंगिंग। बाकी दीज ऑल डिसीजंस दे हैव टू टेक, और मैं भी कभी बताता नहीं हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो मतलब उनके लिए भी सरप्राइज ही होता है जब आपके कैरेक्टर सामने आते हैं, क्या मैं जोक, या फिर मैं कोई भयानक विलेन का रोल करता हूँ। इनफैक्ट मैंने जब कुणाल के साथ की थी एक अभय 2, जहाँ मैं लोगों के भेजे खा जाता हूँ, हाँ। तो जब अनन्या ने देखा, शी गॉट स्कैर्ड, शी सेड पापा व्हाट हैव यू डन? आई सेड आई डिडंट डू इट, द डायरेक्टर डिड इट, दैट कैरेक्टर डिड इट। सो यस, कभी कभी फैमिली को भी सरप्राइज हो जाता है। जेमी, आप तो जो कॉमेडी जो कर रहे हैं आज, बहुत प्यारा, मतलब बहुत 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 अच्छा लग रहा है, सब लोगों को बहुत पसंद कर रहे हैं। ये इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब ये सर से गिफ्ट आया है, या उसको थोड़ा सा और एनहेंस किया है, या वहां से डांट पड़ती है, प्यार होता है? ऐसे ये केमिस्ट्री में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। आप लोग अब ऑन स्क्रीन भी साथ आने वाले हैं। एक्चुअली मैंने जब पढ़ाई कंप्लीट की तो मुझे जॉब मिल गई थी। आई वॉज वर्किंग एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। हाँ, तो 1 साल तो मैंने जॉब की है। आई वॉज सेलिंग मार्केट रिसर्च बुक्स, कोल्ड कॉल्स कर रही थी, इंसेंटिव्स पे, मतलब आई वॉज एंजॉइंग दैट लाइफ, मेकिंग सैलरी, मंथली सैलरी, इंसेंटिव्स मिलते थे मुझे। बट देन कहीं ना कहीं आई फेल्ट लाइक इट इज़ अ मिस, इट वॉजंट राइट, मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, नहीं मज़ा आ रहा था। एंड आई फेल्ट लाइक आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ वे, लाइक आई एम डूइंग समथिंग, क्योंकि लोगों ने बोला है ये करो, दिस द राइट वे ऑफ, यू नो, अब तुमने पढ़ाई कर ली, वर्क एक्सपीरियंस ले लो, एंड दैट इज द राइट वे ऑफ लिविंग काइंड ऑफ। तमाशा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था। आई कुड रिलेट टू द मूवी 100%।
तो आई हैड अ चैट विथ माय फादर, तो मैंने डैडी को बताया कि मुझे नहीं मैं बताता हूँ। हाँ प्लीज। ये वो वहाँ काम कर रहे थे इंटर्नशिप वगैरह, उसके बाद एक फ्रेंड के साथ कहीं कोई सहेली थी, साथ में गए लोग कॉफ़ी शॉप में, तो वहाँ पे स्टैंड अप करते रहते ना कॉमेडी क्लब्स में, कॉमेडी क्लब में, तो कोई स्टैंड अप कर रहा था, तो बार बार ये सही नहीं कर रहा है, अरे ये इसको ऐसा बोलना चाहिए था, इसको यहाँ बोलना चाहिए था। अरे तू ऐसा बोल रही जैसे तू कोई बहुत बड़े कॉमेडियन की, बहुत बड़ी कॉमेडियन, तू बहुत कॉमेडी जानती है जैसे तुम्हारे मेरे कलीग्स ने क्या किया था, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन दिस एजेंसी एंड मेरा नाम माय रियल सरनेम इज जनुमाला बाय द वे। तो हाँ, ऐसे ही मजाक में उसने गूगल किया, तो एंड आई नोबडी न्यू अबाउट माय बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। तो मैं कॉमेडी किसी को नहीं पता था आप कौन हो? नहीं, आई वाज जस्ट लाइक नॉर्मल एम्प्लॉई ओवर देयर, यू नो। मैं कॉमेडी क्लब जाती थी एंड आई शुड डिस्कस ऑल दिस, यू नो, एट माय वर्क प्लेस कि यार वो ठीक नहीं कर रहा है, मुझे मन करता है मैं लिख दूं, कुछ बना दूं, अच्छा ऐसा होना चाहिए, वैसा कुछ ऐसे पंचेस डालने चाहिए, व्हाटएवर, आई हैड माय ओन ऑब्जर्वेशंस। तो बोले चल तू ये जनुमाला, वो एक जॉनी लीवर है, उसका भी जनुमाला है, तुम लोग रिलेटेड हो क्या? तो ऐसा मजाक चलता था, यू नो। और किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली में क्या सीन नहीं, एंड सम इंडियंस, हम लोग लंदन में साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ मजाक बनाना शुरू कर दिया था। एंड देन फिर मुझे मन करता था कि मैं करूँ कुछ कॉमेडी, मैं माइक ले लूँ, मैं कुछ जोक्स बनाऊँ, यू नो। तो जब डैडी लंदन आए थे मेरे ग्रेजुएशन के लिए, तब मैंने उनको कन्फेस किया कि डैडी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं जम रहा है ये, यू नो, मुझे कॉमेडी करनी है। तो देन ही सेड कि मेरा शो है, अगर तुम 10 मिनट परफॉर्म कर सकती हो एंड इफ द ऑडियंस एक्सेप्ट्स यू तो फिर देखा जाएगा। तो फिर उन्होंने बाकायदा मेरा ऑडिशन लिया स्टेज पे जाने से पहले, क्योंकि मेरी ऑडियंस है, टिकट खरीद के आई है, पैसे खर्चे, मतलब जो वो बोलेगी दे आर ऑडियंस इज किंग। तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया और फिर मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली एंड देन ही ऑल्सो फेल्ट, और मुझे भी लगा कि हाँ सही है, एंड ही गॉट द कॉन्फिडेंस कि हाँ ये सही ट्रैक पर है, कर लो। और किसी ऑडियंस मेंबर ने ये भी बोला था कि जॉनी भाई, एक मोर के बच्चे को नाचना नहीं सिखाया जाता। सो इट वाज दैट, यू नो, दैट वाज रियली, इट गिव अस अ कॉन्फिडेंस, बिग कॉम्प्लीमेंट। ये गुजराती औरत ने बोली, जॉनी भाई अभी आप संभाल के रहना। क्या रही है? Yeah. That's how it started. But I'm so happy and I feel so blessed कि, you know, I'm doing this and I feel really, really happy to when I make people laugh. We are happy that you are doing this. You're the new generation. अब देखो how comedy has shifted. Theater से आ गया था television पे, and now it's on your phone, in digital, in social media. So you have to now, for cinema to work in comedy, we have to really raise our bar. You know, you're getting the best comedy on your phone. Why would you go to the cinema theater? So, और एक अच्छी बात बताता हूँ, सॉरी, इनको अच्छा लगा तो मैं और एक बात, कॉमेडी सर्कस के लिए ये वो ऑडिशन देने गई थी। हाँ। मैं उनको बोला बोलना नहीं, मेरा नाम कहीं यूज़ नहीं करना, लाइन में खड़ा रहना और जाना, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। तो गई? ये गई वहाँ ऑडिशन देने। ऑडिशन लेने वाले कौन? कृष्णा, भारती जी, सुदेश लहरी एंड सुदेश लहरी। पहचाना नहीं वो लोग? No, they had नहीं, को पता ही नहीं है, लाइन में खड़े अपना ऑडिशन दे, और उसको डेट्स भी दे दिए। क्या कर रही है लड़की, क्या आशा भोसले, ये वो क्या ही, डेट्स दे दिए 1 साल के, ये तुम्हारे डेट्स हैं। और हमारी आपके इंडस्ट्री में आपका कोई है, फैमिली में से कोई है क्या? हाँ मेरे डैडी हैं। अच्छा क्या करते हैं? जो कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी करते हैं, क्या नाम है? जॉनी लीवर। तीनों गिर गए। अरे यार ये हमारी बच्ची है, ये तो हमारी बेटी है। That was so sweet. अच्छा, अगर मैं इसकी शो की बात करूं तो यहाँ पे आप दोनों का कैसा था? अगर कुछ ऐसा होता था कि अगर आप कुछ कर रहे हो नहीं सही हुआ तो वहां से डांट पड़ गई कि क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा कभी हुआ एक भी बार सेट पे? नहीं, ऐसा बोलना भाई। ऐसा नहीं था, बट आई रिमेम्बर हम लोग फर्स्ट सीन हम शूट कर रहे थे राजस्थान में, और हम सब साथ में थे, और पूरी कास्ट थी वहाँ पर, और आई थिंक तब किसी को आइडिया नहीं था कि किस कैरेक्टर का क्या क्वर्क है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा भी था। और हाँ, फर्स्ट डे था हमारा, तो वी वर जस्ट, और हम लोग बीच से शूट कर रहे थे, बिल्कुल नॉट लाइक स्टार्टिंग से नहीं, लीनियर नहीं शूट कर रहे थे। तो मेरा मतलब मैं बस खड़ी हुई थी सबके साथ, और फिर अचानक से मेरे कोई बहुत जोर से कुछ लाइन, आई हैड टू स्क्रीम एंड शाउट एंड ऑल दैट, मेरा एक बड़ा आउटबर्स्ट होता है। तो फिर हमने रिहर्सल टेक किया और मैंने ऐसा कुछ शुरू कर दिया, फिर और सब थोड़ा सा
कंफ्यूज हो गए, क्या है ये, कौन है? यू नो, आई रिमेम्बर अश्विनी मैम सेड ये है कौन? कैरेक्टर में बोला, बट उनका कट होने के बाद भी शी सेड तेरा कैरेक्टर क्या है, तेरा व्हाट इज इट? एंड देन डैडी ने मुझे साइड में, बेटा ऐसा नहीं, रिहर्सल में इतना नहीं होता है, आराम से बचा के रख सो वो अपना यू नो ही यूज्ड टू ट्राई एंड गिव मी थोड़ा एडवाइस हियर एंड देयर, बट फिर जैसे हम काम करते गए ही फेल्ट कि नहीं ये कर रही है, संभाल रही है, इसको पता है थोड़ा बहुत, देन ही जस्ट लेट मी डू व्हाट आई हैड टू डू. सो वी रियली एंजॉयड वर्किंग विद हिम. ब्यूटीफुल. वेरी नाइस. सौरभ सर, आप जितने उम्दा एक्टर हैं उतना ही तगड़ा आप लिखते भी हैं. इन दोनों चीजों में से आप कौन सी चीज को ज्यादा चैलेंजिंग मानते हैं? Writing, राइटिंग. because everything stems out of it. एक्टर्स को हमेशा एक चीज़ कही जाती है कि एक्टर आप कैसे बनते हैं, उसमें एक इमेजिनेशन पार्ट होता है. वो एक्सरसाइज भी कराई जाती है एक्टर्स को कि आप इमेजिन करिए. तो दैट्स हाउ एक्टर्स थिंक, दैट्स हाउ इम्प्रोवाइजेशन कम्स, दैट्स एक्चुअली राइटिंग. तो मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जो एक्टर, सारे एक्टर जो होते हैं वो एक्चुअली लेखक होते हैं, वो लिख सकते हैं. मैं जब नया आया था इंडस्ट्री में, यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ, मैं जब नया आया था 83 में मैं आया था और मैं लिखता था बिकॉज आई वॉज अ प्ले राइट. और मुझे बहुत जल्दी सुधीर ने और फिर कुछ लोगों ने लिखवाना शुरू किया. तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि ये बम्बई फिल्म इंडस्ट्री है दोस्त, तुम किसी को बताना नहीं कि तुम लिखते हो, राइटर बना देंगे तुमको. और या they'll understand that you're not very clear about what you want to be. But सच्चाई ये है नहीं. आप पूरी दुनिया देखिए, मैट डेमन लिखता भी है, एक्टिंग भी करता है. अपना रॉकी जिसने की थी, स्टेलॉन रोट रॉकी, राइट, है ना. निकल्सन, जैक निकल्सन was a writer and actor and his thing. So the point is, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सारे एक्टर केपेबल होते हैं राइटिंग के, and that is their part which makes them actor. So जब आप कहते हैं कि राइटिंग या एक्टिंग, इस नजरिए से मैं कहूंगा कि राइटिंग. कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई आपका कैरेक्टर आया हो, पूरा ब्रीफिंग हो, क्योंकि आप खुद इतना अच्छा लिखते हैं और आपका काम इतना पसंद किया जाता है, तो आपने बोलो कि यार ये इसको थोड़ा सा इसका राइटिंग चेंज करते हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ है कोई? नहीं, राइटिंग चेंज करते हैं की बात नहीं होती है. देखिए जैसे कुणाल ने बोली एक बात आपको कि आप कैसे एक्ट करते हैं. आप एक्ट ऐसे करते हैं ना कि आप समझ लीजिए कि वो कहानी क्या है, और आप ये समझ लीजिए कि आपका डायरेक्टर आपको कहाँ ले जा रहा है. लेकिन कहानी एक्चुअली यहाँ खत्म नहीं होता है. ही इज बीइंग मॉडेस्ट. इट्स नॉट दैट कि एक्टर का काम यहाँ खत्म हो जाता है. एक्टर का काम एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है. सो मुझे लेट रेनू सलूजा जो एडिटर थी, बहुत बड़ी एडिटर थी, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, सौरभ, फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग. आप पहले पेन पेपर से लिखते हैं, उसके बाद आप कैमरे से लिखना शुरू करते हैं, और एक्टर्स अपना जो जर्नी है, दे एसे इट, वो कैसे लिखते हैं उसको. फिर आप फाइनली दोबारा, फिर जब लास्ट में फिल्म आपके पास पहुंचती है तो एडिटिंग में आप उसको दोबारा लिखते हैं. So it's all writing. If you see what is it? It's storytelling, right? It's an art of storytelling. So storytelling क्या है? वो तो कहानी है ना. तो ये जो जैसे इसने कहा, जैसे ये जब कोई भी कैरेक्टर करता होगा तो वो करता है, समझता है, फिर उसको ऐसे करना शुरू करता है, उसको बनाना शुरू करता है, उसकी एक दुनिया बनाता है. तो ये आई थिंक दैट्स व्हाट इज वेरी imagination. It's all That very is what differentiates us between humans and animals. Animal story नहीं बता सकता. नहीं बता सकता. Human being बता सकता है. ग्रेट. ये बातचीत तो बहुत मजेदार है और आई डोंट थिंक सो खत्म कभी होगी. ठीक है, जाते जाते, हाँ करेक्ट, वही मैं खत्म ही कर रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा आपने भूल दिया. थैंक्स ऐसे सुनने में आया. आपने चंकी बोला, अपने चंकी जी. थैंक यू जी सुना. आपने चंकी जी बोला, मैं कुछ थैंक्स सुनने में आया. थैंक यू, खत्म हो गया. इतने कंटिन्यूसली सुबह से प्रमोशन चल रहा है, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन ठीक है.
थोड़ा सा टाइम और लूंगा जाते नहीं, बिल्कुल लो। छोटा सा रैपिड मैं फायर कहीं नहीं जाने वाला। रैपिड फायर इनको भी बहुत नहीं कर जाने दूंगा आज। ठीक है सबको बिठाओ। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू सर। कुछ डायलॉग्स मैं बताऊंगा, कुछ डायलॉग्स मैं बोलूंगा एंड आप लोगों को बताना है, गेस करना है कि वो कौन सी मूवी का है। लेट्स चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पुरानी वाली बोलो तो हम लोग को मिल मिक्स है सर, एकदम पुराना नहीं एकदम नया नहीं, मिक्स रखा है मैंने। और आई थिंक कुछ तो डायलॉग्स आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, पहला है, मूवी का नाम बताना है, ठीक है? आप ही हमारे पिलर हो, लोस्ट और फाउंड मेमोरी के चिल्लर हो। गोलमाल तो मेरा ही डायलॉग है। हाँ एक्सपर्ट है यार। मेरा डायलॉग है सर। 1 2 और 3 आने वाले हैं सब। एक बार ये हो जाए डायलॉग कुणाल प्लीज। मेरे को याद नहीं है, ये तूने बोला तो मेरे को याद है। ठीक है, आप चलो भी नेक्स्ट। हमारे पिलर हो, लॉस्ट एंड फाउंड मेमोरी के चिलर हो। आप भी हमारे जॉनी और हम भी हमारे लिवर हो। ये है इस डायलॉग की खूबसूरती। ठीक है, अगला है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये उसका है बेबू का। जब भी मैं करेक्ट, ठीक है। शर्म लाज गहना, इन तीनों में से हाउसफुल कुछ 1 नहीं है। सुपर्ब। आई थिंक हाउसफुल 2 है। नहीं 1 1 है, हाँ। ओके। यहाँ पर इतने फूल बरसाएंगी कि आप ब्लडी फूल हो जाएंगे। ओह दैट्स अ डिफिकल्ट वन। बेजू बावरा। बेबू मेरा। तुम ब्लडी फूल। सर आप ही की फिल्म। थोड़ी कमर्शियल पिक्चर है। आपकी फिल्म है। जॉनी भाई की फिल्म। हाँ फिर चला पड़ी है। यहाँ पर इतने फूल बरसाएंगी कि आप ब्लडी फूल हो जाएंगे। नहीं, अरे हाँ यार। डैडी का ही डायलॉग है। नहीं आपका ही है आपका डायलॉग। ही है। इनका ही है सर। हाँ, मेरा डायलॉग है ना। भूला। बता दे भाई। बोल दो, बोल अच्छा दो। हो जाएगा एपिसोड। और कौन सा पिक्चर में? गोलमाल अगेन। इश्क डैडी इश्क। इश्क। वाओ मिस्टर लोबा लोबा। ठीक है, अगला डायलॉग है, सबसे खूबसूरत झूठ वही लोग बोलते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। ये सुना है, परेश रावल ने बोला है। नहीं आई डोंट थिंक इस तरह का। ये क्या कहते Difficult वाला निकला है। सबसे खूबसूरत झूठ वही लोग बोलते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। इससे ये पता लगता है, सुनो, इससे ये पता लगता है कि ये कोई भी मेरी फिल्म नहीं देखता। अरे आप ही का डायलॉग। यही तो बोल मैं रहा हूँ, वही बोलने वाला हूँ। ये कोई नहीं देखता मेरी फिल्म। फिर कौन सी बता कौन दो सी यार। है? ये किसने ये बोला? मिलन लूथरिया की फिल्म है, करेक्ट? करेक्ट। धीरे धीरे खोलूंगा ताकि पता लगे। अरे ये जो अबे आई थी सुनील के giving बेटे के साथ। करेक्ट, ये मिला, इनको मिला ये पॉइंट। ये आपका डायलॉग है। अच्छा तड़प का है। ओह तो आज पता लगा, नहीं देखी। बड़े बेइज्जत होकर निकले तेरे आबरू से। जल्दी पूछ ले दूसरी भाई, तू पड्डे करवाएगा। कोई नहीं देखता मेरी फिल्म, कोई नहीं देखता इनमें से मेरी फिल्म। ठीक है, अगला है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेंशन लेने का नहीं देने का। मुन्ना भाई। नो आइडिया। सही। मुन्ना मुन्ना भाई। भाई। व्हाट? ठीक है, आखिरी डायलॉग है, हर टीम में सिर्फ एक गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। ये गोलमाल का ही। नहीं, ये तो सुना, बहुत ही तो सुना हुआ है। तो हर टीम में एक गुंडा तुमने सारे सुने हुए हैं। दिस इज हाउ हर टीम में सिर्फ एक गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। सलमान खान डायलॉग। नहीं It's a young boys they must be, but it's not Three Idiots. नहीं, not at all. नहीं, एक किसी ऑडियंस, चलो ऑडियंस बोल टीम लेते का हैं, कोई गुंडा जानता मैं है? हूँ। ये सवाल ऑडियंस में छोड़ दे। हाँ यार। कौन? ओ या शाहरुख कौन सा खान। picture है? पठान खान से सॉरी मैं बीच में हॉलीवुड या शाहरुख खान क्या बात है? ओह says it to the one who's not playing करेक्ट। 70 मिनट बोलते The captain. Guess कर लेते हैं। वो बहुत इजी हो जाता है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस मैंने कम ही रखे थे क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर द Thank टाइम। you so much. Thank It was you. lovely Thank you meeting so you. much. क्योंकि अच्छी पब्लिसिटी करनी।